नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देख रहे हैं केडीएच और आप जैसा कि जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है और भारत लगभग 35वां दिन हो चुका है लॉकडाउन का। हमें सावधानी रखने की जरूरत है। सरकार के दिए हुए निर्देशों का हमें पालन करने की लगातार जरूरत है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी कोरोना योद्धाओं का जो लगातार रात दिन हमारी सेवा में लगे हुए हैं, आम जन की सेवा में लगे हुए हैं, ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें, हम सब सुरक्षित अपने घरों में रहें और नियमों का पालन करें। घर पर रहना ही अभी सबसे ज्यादा सुरक्षित है और इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं आज से ऑनलाइन सेगमेंट, एक ऑनलाइन प्रोग्राम जिसमें हम खास मेहमानों को इस क्षेत्र के सुजलांचल क्षेत्र, बल्कि धीरे धीरे पूरी भारतवर्ष से ऐसे ऐसे मेहमानों को हम आपके साथ रूबरू करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से वो इस लॉकडाउन के समय में अपना समय निकाल रहे हैं और क्या रचनात्मक कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगा डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कच्छावा, जो कि एक जाने माने सुजानगढ़ सुजला अंचल के समाज सेवी हैं, साहित्यकार हैं, वकील हैं। उनके कई सारे लेख बड़े बड़े अखबारों में रोजाना छपते हैं। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और राय मशवरा करेंगे इस लॉकडाउन के बारे में। और दूसरे मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाडनू शहर से डॉक्टर वीरेंद्र मंगल जी भाटी, जो कि जाने माने लाडनू नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरे राजस्थान के जाने माने उद्घोषक हैं और कई सारी सामाजिक सेवाओं से लगातार आप जुड़े रहते हैं। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज प्रश्न है, सभी के दिमाग में आज जो प्रश्न है वो यही है कि इस लॉकडाउन का क्या हो, क्या ये लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए। इस पर सरकारें भी लगातार विचार कर रही है और आम लोगों से और अपने सलाहकारों से भी सलाह कर रही है। पूरी बात पर, हर चीज पर एक दृष्टि बनाए हुए है कि कैसे भी एक सटीक निर्णय हो जो देश हित में निर्णय हो। और आज का विषय भी हमारा कुछ इसी तरह का है कि ये लॉकडाउन जो 3 मई से 2.0 खत्म होने वाला है, इस लॉकडाउन को लेकर हमारे यहाँ क्या स्थितियां हैं। घनश्याम नाथ जी, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से सोचते हैं कि जो ये अपना सुजानगढ़ क्षेत्र है, आप रूबरू हैं, हर समाज की गतिविधियों से आप लगातार जुड़े भी रहते हैं और कई सारे आप लेख भी लिखते रहते हैं, हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े अखबारों में आपके लेख आते हैं। मैं जानना चाहूंगा किस तरह से आप सोचते हैं कि ये लॉकडाउन जो 2.0 है, जो 3 मई को खत्म हो जाने वाला है, उसके बाद उसको किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए, क्या आवश्यकता महसूस होती है सुजानगढ़ को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भाई नागेश जी कौशिक का कि आपने एक ऐसे मुद्दे पर हम सबको बात करने के लिए आमंत्रित किया है, जो मुद्दा अभी हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पिछले 22 मार्च को जब राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की, तो हम सब के लिए एक बहुत नया शब्द था लॉकडाउन। क्या ये कर्फ्यू होगा या कर्फ्यू की तरह कुछ और होगा, ऐसी असमंजस की स्थिति हमारे पूरे देश के नागरिकों की थी। लेकिन कोरोना रोग जिस तरह से संक्रमण फैला और फैलते फैलते उसका प्रचार टीवी के माध्यमों से, हमारे मोबाइल के माध्यमों से हमारे पास पहुंचा, तो हमें ऐसा लगने लगा कि एक ऐसा वायरस है जो जिंदगी को लील रहा है। तो सबसे बड़ा संकट इस बीकानेर संभाग में, हालांकि आज तो हमारे सुजानगढ़ में ईश्वर की कृपा मानिए या हम सबकी सूझबूझ मानिए, कोई भी एक केस ऐसा नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले जब ये सर्वे हुआ भारत का, तो हमारे सुजानगढ़ का नाम सबसे ऊपर था। कारण क्या था कि हमारे यहाँ के बहुत सारे नागरिक इटली रहते हैं, तो चीन के वुहान से ये वायरस इटली, अमेरिका, दूसरे देशों में गया और वहां से जब ये हमारे यहाँ आया तो सबसे पहले ये लगा कि सुजानगढ़ के बहुत सारे लोग इटली रहते हैं और वहां से कुछ प्रवासी यहाँ पे आए हैं, तो ये संभावना सुजानगढ़ के लिए अधिक थी कि यहाँ पर ये वायरस आ सकता है। तो लोगों ने आइसोलेट करना, सर्वे करना शुरू किया। तो लगभग 22 मार्च के बाद में 15 दिन की स्थिति हमारी ये रही कि हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी कि हो सकता है कि हम इस बीमारी से ग्रसित न हो जाए। तो लोगों के मन में आशंकाएं थी, लेकिन धीरे धीरे टीवी से, अखबारों से, मोबाइल से ये पता चला कि नहीं, इस वायरस का इतना प्रभाव हमारे यहाँ नहीं है। तो थोड़ा बहुत लोगों ने, अच्छा जी, माइक को नजदीक रखें थोड़ा सा, माइक में आवाज थोड़ी सी कम आ रही है ना। हाँ,
हेलो, हाँ हाँ आप आई सही। आवाज? हाँ। उनका डर थोड़ा कम हुआ, हम्म, और ये डर कम हुआ, इसके बाद में लोगों ने थोड़ा बहुत घर से भी निकलना शुरू किया और घर में रहना भी शुरू किया। लेकिन तो 22 मार्च से लगभग ये 5 अप्रैल या 6 अप्रैल तक जो स्थितियां हमारी रही, इस स्थिति में हर आदमी ने अपने आप को घर में रहकर एक ऐसा अजीब सा महसूस किया। तो ये था कि हम घर में बैठकर अपना समय किस तरह से पास करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। घर में समय देना भी एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन घर में इतनी देर तक रहना, ये बहुत लंबा समय निकालना, तो लोगों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों को शुरू कर दिया। हर चीज के नकारात्मक और सकारात्मक दो पक्ष होते हैं, ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। क्योंकि कोरोना ने, हालांकि एक नकारात्मक पक्ष है कि एक ऐसा वायरस जो एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे पूरे संसार में फैला है और ये मानवता के सामने चुनौती है। लेकिन इसके साथ सकारात्मक परिणाम ये आए कि हम लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक हम, आदमी केवल सुबह आया और फिर वापस निकला सुबह, और रात को आया फिर सुबह निकला, रूटीन हो गया था। वो बंद होकर वो घर में रहने लगा, उसे अपने परिवार का, बच्चों के साथ रहने का एक समय मिला, और इस समय का सदुपयोग हर व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से किया। महिलाओं ने अच्छे व्यंजन बनाकर अपनी कलाओं को निखारा, बच्चों ने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, पिता के साथ बच्चों का समझदार व्यतीत हुआ। तो एक अच्छा माहौल भी हम कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान। लेकिन अब क्योंकि 1 महीने से अधिक समय हो गया है और लोग इससे बाहर नहीं निकल रहे, तो अब थोड़ा ये पीड़ादायक समय मैं इसे मान सकता हूँ। और आज भी हमें कहा गया है कि 3 मई के बाद में लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि 3 मई के बाद में सरकार इसमें कुछ ज़्यादा छूट देगी। थोड़ा बहुत छूट हमें इसमें मिल सकती है। और इसके साथ ही हमारे पास के जो निकटवर्ती गाँव है लाडपुर, वहाँ के समाचार आने शुरू हो गए कि वहाँ पर कोरोना वायरस मिला है और ये मिला है। तो ये हमारे लाडपुर और सुजानगढ़ की सीमाएँ बहुत पास-पास में हैं, और ये कस्बे एक-दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। तो लाडनू का जो माहौल होगा वो सुजानगढ़ में इफ़ेक्ट करेगा, और सुजानगढ़ का माहौल लाडनू में इफ़ेक्ट करेगा। तो लाडनू होने से हम फिर इस लास्ट मोमेंट में फिर देख सकते हैं कि घेरे में है कि कहीं हम इससे संक्रमित ना हो जाएँ। तो बड़ी अजीब-सी स्थिति लोगों की बनी हुई है, और लोग अब क्या करें और क्या ना करें। हालाँकि इस दौर में व्यापारिक क्षेत्र को बड़ा हानि हुई है, उद्योगों को बहुत बड़ी हानि हुई है। लेकिन हम ये सब चीज़ें वापस कमा सकते हैं। हम अपने, लेकिन अगर मानव की जन-धन की हानि होती है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। और ये खुशी की बात है कि सुजानगढ़ में और इस आस-पास के क्षेत्र में कोरोना के कोई भी पॉज़िटिव केसेज़ नहीं निकले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। दूसरी बात कि सरकार जिस तरह से प्रवासी लोगों को बुला रही है, श्रमिकों को बुलाने का ये काम कर रही है, तो 3 मई के बाद देखिए बाहर के लोग यहाँ आए, जैसे सूरत के हमारे लोग, कलकत्ता के लोग बाहर रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रह रहे हैं। तो उससे ये लगता है कि ये शायद लॉकडाउन 3 मई के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की संभावना है। बढ़ना चाहिए तो आपके। इसलिए हाँ, बढ़ना इसलिए भी चाहिए कि एकदम ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती है। तो मान लो कोई बाहर से आदमी आ गया, फिर वो ये बीमारी बैठी, फिर हमें 1-2 महीने के घर में रहना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का एक ही कारण हो सकता है कि हम लॉकडाउन में, वरना हम भारतीयों की आदत आप जानते ही हैं किस तरह से हम यहाँ रह रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी पुलिस की सख्ती के कारण हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और बहुत बड़ी ये एक चैलेंज की स्थिति है, और हमें देश के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा कि पूरे भारत में लगभग 31,000 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट अब तक मिल चुके हैं। कि जिस तरह से प्रबंधन पूरे भारतवर्ष में किया गया, चाहे वो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चाहे राजस्थान सरकार है या अन्य स्टेट्स की सरकार है, जिस तरह से प्रबंधन पूरे भारत में किया गया, और उस प्रबंधन की वजह से पूरे नियंत्रण में कोरोना आज भारत में है, और भारत, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है। और चिंता का विषय वहां शुरू होता है लाडनू में पिछले दिनों जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई और सुजानगढ़ की सीमाएं लाडनू की तरफ से सील भी कर दी गई थी। हमारे साथ में लाडनू से मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि लाडनू की जो आप वर्तमान स्थिति, आप वहां पर रहते हैं, आप कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं, आप एक्टिव पर्सन हैं, तो लाडनू की प्रस्तुत स्थिति को देखते हुए आप किस तरह से सोचते हैं कि इस 3 मई के बाद में जो लॉकडाउन 2.0 का जो समय पूरा हो रहा है, तो इस ऐसे समय में किस तरह से इसमें छूट दी जानी चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए या कि भी लागू रखना चाहिए? सबसे पहले तो नागेश जी, आपके इस प्रयास के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि एक डिजिटल का बहुत अच्छा प्रयोग आप यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ नागेश जी
कि हम वर्तमान हालातों की बात करें तो पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व इस संकट से जूझ रहा है। और ये तो ऐसी समस्या मानव जाति के सामने आई है जो कहीं ना कहीं हमें चिंतन करने की मजबूर करती है कि आखिर इस वायरस का किस प्रकार पूरे विश्व में फैला हुआ, इस वायरस के प्रभाव हमने जाने, और जिन हालातों में हम लोग जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए बड़ा दुर्भर है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस लाट में हम चर्चा कर रहे हैं, सुजला अंचल का ये एक केंद्र है जहां पर यहाँ पर करीब 6 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद में एक आम जनता में जो पैनिक हुआ है, जो भय जो व्याप्त हुआ है, वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। और ये भय वाजिब भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जब ऐसी घटनाएं घटती है, विशेषकर इस संकट के दौर में, तो एक आम आदमी का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एक घबराहट में डरा होता है। और यही हालात हमने लाटों में देखे हैं। जब लाटों का प्रथम मरीज हमारे सामने आया, तब लोगों में ये लग रहा था कि ये क्या हो गया। और उसके बाद में हमने देखा कि निरंतर 5 मरीज और उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी भी ये सच में थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कि एक राष्ट्रीय स्तर का मामला हमारे सामने आया है, क्योंकि कोई जानबूझ के ऐसे हालात पैदा नहीं कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में एक सिख समुदाय का दल जो इधर क्षेत्र से गुजर रहा था, तो हमारे क्षेत्र के विधायक ने उनको यहाँ पर खाना खिलाया। और उसके बाद में जब पंजाब पहुंचे तो पंजाब में उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद में भी हमारे जो विधायक महोदय उनके साथ में रहने वाली टीम का बड़ी सजगता के साथ इलाज चल रहा है, उनके जयपुर भेजे गए हैं। तो देखते हैं क्या हालात होते हैं। लेकिन इन सब हालातों के बीच में एक आम पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हम ये कह सकते हैं कि इन हालातों में सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो हम संयम का कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम आत्म संयम नहीं रखेंगे, जब तक हम प्रशासन का सहयोग करने की भावना नहीं रखेंगे, जब तक हम एक दूसरे के सहयोग की भावना नहीं रखेंगे, तब तक हम ऐसे विश्वव्यापी संकट से हम सामना नहीं कर पाएंगे। जरूरत है कि हम ऐसे संकट का मुकाबला करते समय एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं को दबाव कर समझे। और विशेष रूप से आपने भी चर्चा की और डॉक्टर घनश्यामनाथ जी ने भी चर्चा की कि हमें जो कोरोना योद्धा है उनका हौसला कैसे बना है। तो क्योंकि हम देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा जो हमारे कोरोना के जो योद्धा है वो इन हालातों से जूझ रहे हैं। और आपने लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा की, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से अभी विशेषकर अगर राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान में प्राय सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं। 1-2 जिलों को हम छोड़ते हैं। तो जरूरत है कि अभी भी बहुत सजगता बरतने की जरूरत है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब मन की बात कही थी तो उन्होंने एक बात बहुत प्यारी कही थी। उन्होंने कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मुझे लगता है कि इससे हमें बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि आखिर हमारी सावधानी कहाँ हट रही है और दुर्घटना कहाँ घटने वाली है। तो मुझे लगता है कि एक साफ संकेत है कि आने वाले समय में 3 तारीख को हमारा जो लॉकडाउन है, मुझे नहीं लगता कि वो खुलने वाला है। क्योंकि अगर लॉकडाउन खुलता है कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसे हालात आएंगे जिसको सरकार और हमारा प्रशासन और हम लोग मिलकर उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और उसे कंट्रोल करने के लिए जरूरत है कि हम संयम रखें, हम प्रशासन का सहयोग दें और इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना ही होगा कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन हटाया जा डॉक्टर सकता है। वीरेंद्र और मैं पाठक अपनी जी का बात ये जैसा कि कहना है कि लॉकडाउन को अभी जारी रखा जाना चाहिए। हमारे साथ में एक और मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर शर्मिला जी सोनी, जो कि समाज सेविका है और मारवाड़ी युवा मंच की प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चर्चा जहां से चल रही थी, मैडम मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन जो चल रहा है 2.0, लगभग 35 दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं
शर्मिला जी, मैं क्योंकि ये विषय यही चल रहा था कि लॉकडाउन का जब ये समय पूरा होने वाला है तो आप किस रूप में देखते हैं? आप सुजानगढ़ क्षेत्र बल्कि सुजलांचल क्षेत्र में आप जुड़े हुए रहते हैं, अनेक सामाजिक कार्यक्रमों से आप जुड़े रहते हैं, तो आप लोगों से मिलते भी रहते हैं। किस तरह से आप फेस करते हैं कि अब क्या होना चाहिए और किस तरह से छूट दी जानी चाहिए या छूट नहीं दी जानी चाहिए, या ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए? क्या राय रहेगी आपकी? जैसे कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है कि अभी तक सुजानगढ़ में ऐसा कोई केस नहीं आया है, कोई पॉजिटिव नहीं है। और मैं ये भी कहूंगी कि हम जहाँ देखते हैं एक तरफ की जमातियों ने एक साथ जो एक तरह से एक तांडव सा हो गया था हमारे भारत में ये कोरोना का, इसी वजह से, जबकि उससे पहले पूरा कंट्रोल था। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि सभ्य निवासी है वो यहाँ सुजानगढ़ में रहते हैं और अभी तक हम सभी सुरक्षित हैं। ये हमारा सौभाग्य है। लॉकडाउन है उसकी कुछ और बढ़ानी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ये खुलेगा अचानक से एक हड़कंप सा एक मचेगा, चाहे सैलून खुले, चाहे पार्लर खुले, चाहे कोई अन्य दुकान खुले, या सब्जी मंडी पे बेरोक टोक लोग सुबह से रात तक आए जाए, तो इस तरह का लॉकडाउन तो सीधा सीधा मौत को न्योता देना है। इसकी बजाय एक मॉडिफाइड लॉकडाउन हो जिसमें हम खुद को ही जागरूक, नागरिकों को जागरूक रहना पड़ेगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किस तरह से हमें कम से कम 1-1.5-2 फीट की दूरी रखनी है, किसी को टच नहीं करना है। इन सभी का पालन करते हुए एक निश्चित समय सीमा हो, उस समय सीमा में हमें मार्केट जाना है, सारी हमें बातें, मास्क लगाना है, सैनिटाइजिंग करना है। इन सभी बातों का ध्यान रख के हम धीरे-धीरे जिस तरह से अभी राजस्थान में एक तरह से मैं कहूँगी कंट्रोल है, और चूरू जिले में भी बहुत अच्छा कंट्रोल है। हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, हमारे सफाई कर्मी हो, सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हमें कम से कम उनकी सोच के और हमें अपने आप को संयमित रखना चाहिए। घर में हमें खुद को रखना चाहिए कभी कुछ दिन के लिए, और ताकि जो हमारा कोरोना योद्धा है उनको भी एक सांस लेने का समय तो मिले। वो किस तरह से परेशान है हमारे लिए। जब मैंने खुद ने अपने देवर की पीपीई किट तैयार की, जो एक तरह से मैं कहूंगी प्लास्टिक की बनी हुई किट, और इस भीषण गर्मी में हर डॉक्टर के साथ यही हो रहा है, हर डॉक्टर यही फेस कर रहा है। इस भीषण गर्मी में जब वो किट उतारते हैं तो उनकी हालत देखने लायक होती है। हम 5 मिनट पंखे के बिना नहीं रह सकते, कूलर के बिना नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में वो कोरोना योद्धा दिन रात हमारे लिए पसीने से लथपथ होके जो जी रहे हैं, हमें कम से कम अपने उन योद्धाओं के सम्मान में लॉकडाउन की पालना करनी चाहिए। और हमारी सरकार को, प्रशासन को भी चाहिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई रूप में इस तरह से बढ़ाएं कि लोगों को असुविधा भी नहीं हो, जरूरत का सामान भी मिलता रहे। जैसे किसी दिन किसी एक मोहल्ले विशेष का के लिए खोल दिया जाए, किसी दिन किसी एक वार्ड के लिए, हर दिन एक 2-2 दिन के गैप से ऐसा कुछ कर दिया जाए कि भीड़ एक साथ इकट्ठी नहीं हो और हम आराम से जिंदा रह सकें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सावधानी, क्योंकि यह है कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और एक बहुत अच्छी बात है, ये जागरूकता है और सरकारों की जागरूकता है, आम जन की जागरूकता है कि यहाँ पर पूरा कंट्रोल में है। सुजानगढ़ क्षेत्र बल्कि चूरू जिले में पूरे में कंट्रोल में है। पूरा राजस्थान एक आइडियोलॉजी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब का तारीफ किया है कि जिस तरह से उन्होंने फेस किया है राजस्थान में। और धन्यवाद भी है सभी जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस प्रशासन, जो भी इस कोरोना योद्धा जो लगातार हमारे और कोरोना के बीच में दीवार बने हुए हैं। लेकिन इस पूरी जो कोरोना का जो ये समय है, और ये जो 35 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, आम आदमी घर में बंद रहने को मजबूर है, बंद रहना ही सुरक्षा है। तो ऐसे समय में एक चीज और भी होती है कि वो करे तो क्या करे। वो दिन भर बैठे बैठे बोर होता है, या कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में रचनात्मक कार्य भी करते हैं। तो ऐसे ही रचनात्मक कार्य करने वाले ही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा अगला प्रश्न इसी तरह से रहेगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कछावा के पास वापस जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, किस तरह से आपने जो ये 35 दिन का समय है, तो मैं संक्षिप्त में जानना चाहूंगा किस तरह से आपने क्या क्या किया इन 35 दिनों में, और क्या क्या करने की आप हिदायत देते हैं अपने हिसाब से? नागेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने इस मामले में उठाया है। लॉकडाउन शुरू हुआ तब ये सोच पाए कि घर में क्या करेंगे। अधिकांश, मेरे जैसी अधिकांश लोगों की भी पीड़ा होती है कि घर में यदि लंबे समय तक रुकेंगे तो जरूर किसी न किसी रूप में बीवी के साथ तकरारें होंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, तो ये नहीं हुआ। और लोगों ने जिस रूप से इसको जिया, इस समय को मैं बताऊं आपको, बहुत बेहतरीन ढंग से दिया। जिस दिन मोदी जी ने लॉकडाउन ये लागू किया, उस दिन लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर चुटकुले बनाने शुरू कर दिए। यानी मौत हमारे सर पर खड़ी है, लेकिन फिर भी
हम भारतीयों का ये कितना अच्छा ये मामला है कि हम डरते नहीं है मौत से। हम हर समय को जीने का एक अंदाज रखते हैं। तो लोगों ने चुटकुला मुझे भेजा कि शराब, तंबाकू, गुटखा, गर्लफ्रेंड ये सब छुड़ाए मात्र 21 दिनों में मोदी जी दिल्ली वाले। तो मतलब दिल्ली वाले मोदी जी पर लोगों ने इस तरह से चुटकुले कहना शुरू कर दिए। और शोले का एक डायलॉग था कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि भाई ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। दूसरे आदमी ने कहा यार कर ले यार, दिन में 20 बार तो आप तो हो गयो। तो ये जो समय है, इस समय को किस तरह से हम जी सकते हैं। तो 2-3 दिन तो मुझे भी थोड़ा-सा ऐसे महसूस हुआ कि किस तरह इस समय को हम निकालेंगे, कि कुछ काम नहीं था। तो मैंने फिर एक लॉकडाउन डायरी, ये जो समय है, हमारे चिंतन का समय है, हम घर बैठे 24 घंटे में क्या चिंतन करेंगे? और तो मैंने फिर उस समय को लिखना शुरू किया। जो विचार हमारे आ रहे हैं, इस विचार को मैंने लॉकडाउन डायरी के माध्यम से लिखना शुरू किया। सुबह से शाम तक मैं जो भी कुछ सोचता हूँ, मैं उस डायरी में लिखता हूँ और उस डायरी को तो छप भी रही है एक अखबार में, तो लोगों को पसंद भी आ रही है। इस बहाने से इस समय का पूरा एक संग्रहण हमारे बीच में रह जाएगा। बहुत कुछ हमने इसमें नकारात्मक और सकारात्मक समय देखा है, अच्छा और बुरा समय हमने देखा है। हमारे विचार दिन-प्रतिदिन बदलते रहे, उन सारे विचारों को मैंने एक लॉकडाउन डायरी में लिख दिया। जब भी हम उसे पढ़ेंगे, तो ये समय हमें हमेशा याद आता रहेगा। डॉक्टर शर्मिला जी हैं, ये भी अच्छा काम इसमें समाज सेवा के रूप में करी। डॉक्टर वीरेंद्र पाटिल जी लाटू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति ने अपने-अपने हिसाब से इस महामारी में इस राष्ट्र को योगदान दिया है। आपका भी मैं धन्यवाद दूँगा कि आपने भी इस महामारी में एक ऐसे विषय पर चिंतन करना शुरू किया और सकारात्मक चिंतन करना शुरू किया। क्योंकि टीवी खोलते ही कोरोना की खबरें, अखबार में कोरोना की खबरें, मोबाइल में कोरोना की खबरें, तो लोग भय, जो बात डॉक्टर वीरेंद्र पाटिल जी ने कही थी कि भय से लोग डर रहे हैं। एक अनचाहा भय मन में पैदा हुआ है। तो ये केडीएच चैनल के माध्यम से आप जो हमारे अंदर बैठे हुए भय को निकालने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे सराहनीय और स्तुत्य काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही ज़रूरी है कि हम भयभीत ना हों, ये समझदारी की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है। एक विशेष आपात स्थिति है और इस आपात स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी से, संयम से काम लें, ये गुज़र जाएगा समय, फिर वही बाज़ार होंगे, फिर वही मेले होंगे और हम भी होंगे, आप भी होंगे। हमारे साथ में लाडनू से डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम उनके अनुभवों को भी थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आपने जो ये 35 दिन का लगभग समय हो चुका है और इन 35 दिनों के समय में कैसा अनुभव किया? क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के जिस प्रकार से घनश्याम जी बता रहे थे, लोगों के चुटकुले आ रहे थे, के साथ रहने के जो तरह-तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से जारी हो रही थी। मुझे ये लगता है कि ऐसे हालातों में व्यक्ति को अपनी इन हालातों से जिसको कहें कि एक रिश्ता होना चाहिए। और ये हालात कहते हैं कि जब व्यक्ति की सकारात्मक सोच होती है तो वो बहुत कुछ करने को आतुर होता है। ये जो समय मिला है और मुझे लगता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम समय हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में ये शिकायत होती है कि हम घर को समय नहीं दे पाते, घर में ये शिकायत होती है कि हम रिश्तों को सही नहीं देते, घर में ये शिकायत होती है कि हम अपने परिजनों से बात नहीं कर पाते। और विशेषकर हमारे जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उन लोगों की निरंतर ये शिकायत रही है कि हमारे पास में बेटे नहीं है, हमारे से बात नहीं हो पाती है, हमारे साथ विचार शेयर नहीं हो पाते हैं। और हमारे बच्चे जो बहुत बार बड़े हो चुके होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है कि वो किस रूप में बड़े होते हैं, तो उनके साथ में कोई हम अनुभव शेयर नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम कोई बात नहीं बता पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जीवन का स्वर्णिम समय है, जहाँ पर रचनात्मक काम के साथ में हम हमारे व्यक्तिगत जीवन को उसमें बना सकते हैं, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और जब इस जीवन को हम इस रूप में जिएंगे, कहीं न कहीं हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बने। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे ऑफिस की आपाधापी होती है, हमारे व्यापार की कहीं-कहीं भागदौड़ी रहती है, हम कहते हैं हमारे लिए समय नहीं मिलता। लेकिन ये जो समय मिला है, जैसा कि विज्ञान कहता है कि 21 दिनों में व्यक्ति में कोई आदत पैमाई जा सकती है, कोई आदत को शुमार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें हम योगा का जो भाव है उसको निरंतर हम करके अपने शरीर के प्रति सोच ले सकते हैं। बहुत सी पुस्तकें पढ़ने की हमारी इच्छा होती है, उन पुस्तकों को हम नहीं पढ़ पाते। बहुत सी बातें परिवार के साथ में शेयर करने की होती है,
ये हम नहीं कर पाते। लेकिन ये जो समय मिला है, मुझे लगता है कि अपने आप में गोल्डन समय है। मैंने इस समय का बहुत बड़ा उपयोग किया। और नागेश जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जहाँ पर व्यस्त भरी हम जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बार हमें ऐसा लगता था कि हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन घर पे बैठ के भी मुझे व्यक्तिगत रूप से ये एहसास हुआ, कभी नहीं हुआ कि मैं कहीं से बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, किस रूप में हूँ। सुबह 6 बजे उठ जब हम योगा के साथ करते हैं, उसके बाद में अपना मनपसंद धारावाहिक हम टीवी में देखते हैं, बच्चों के साथ में बैठकर खाना खाते हैं, थोड़ा आराम के बाद में अन्य तमाम चीजें, चाहे हमारे साहित्य का रुचि हो, चाहे हमारे दोस्त से बातें करनी हो, या ये सब चीजें हम घर बैठ के कर सकते हैं। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि मैंने ये लोग क्या कि बहुत बार हम एक गृहिणी, क्योंकि शर्मिला जी सोनी यहाँ पर बैठी हुई है, और महिलाएं अक्सर ये कहती है कि एक महिला का नहीं जान पता कि वो घर में क्या काम होते हैं, कितने काम होते हैं। लेकिन निकट से हमने ये महसूस किया है कि एक महिला घर में काम करती है तो निश्चित रूप से उस काम को हम बता सकते हैं कि हमारे जो ऑफिस और व्यापार का काम है, उस काम से भी बड़ा काम हमारी घर में महिलाएं करती है। इस प्रकार से दूल्हे धोखे संभालना हो, घर की साफ सफाई करनी हो, हम सबकी केयर करनी हो, कहीं न कहीं हम उस काम के साथ में जुड़े, उन काम को भी हमने देखा। तो एक महिला की स्थिति को हम जान पाए। और मैं उन्हें इस बात को दोहराना चाहूंगा कि संभावना है कि लोग हमारा और बढ़ेगा। आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, विशेषकर हमारे माता पिता हैं, हमारे जो अन्य बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबके साथ में हम बैठे, उनसे अपनी बात शेयर करें, उन लोगों को समझने का प्रयास करें। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी भाटी ने कहा कि फैमिली लाइफ जीने का उन्होंने आनंद लिया है, किस तरह से परिवार के साथ जिया जाए, और उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को अनुभव किया कि परिवार में हम शायद अपनी भागदौड़ में अपने आप को ही इतना महान मान लेते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे घर की महिलाएं भी पूरे दिन भर किस तरह से व्यस्त रहती हैं और किस तरह से पूरे परिवार को पालती हैं। ये सब उन्होंने नज़दीक से देखकर उस चीज़ को अनुभव किया, उस मिठास को अनुभव किया। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के नज़दीक बैठें। हमारे साथ में महिला शक्ति के रूप में डॉक्टर शर्मिला जी सोनी हैं, उनके भी अनुभवों को हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मिला जी, मैं थोड़ा सा आपके अनुभव को भी सुनना चाहूँगा कि आपने इस 35 दिन के अंदर, क्योंकि आप तो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप पारिवारिक गृहिणी होने के साथ-साथ कई सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ भी निभाती हैं, तो किस तरह से इस 35 दिन के इस लॉकडाउन को आपने अनुभव किया? जी, 35 दिन का ये लॉकडाउन अपने आप में वाक़ई में अनूठा, एक ये मैं कहूँगी एक उत्सव जैसा हो गया कि एक साथ सब लोग बैठे हैं, एक साथ सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना वही है, बनाना है, लेकिन उसको नई स्टाइल में बना रहे हैं। वही पेट भरना है, लेकिन उसको एक नई डिश के रूप में बना रहे हैं। वही रोटी खानी है, लेकिन उसको कभी अपन समोसे के रूप में बना देते हैं, कभी उसको अपन बच्चों के लिए पानी बताशे बना रहे हैं, कभी हम खीर जलेबी खा रहे हैं, कभी मतलब जलेबी भी हम घर पे बना रहे हैं। जैसे घनश्याम जी ने भी एक दिन प्रयास किया था, हमने उनकी पोस्ट देखी थी। और ये सबसे पहले मैंने अपनी मेड को छुट्टी दी, क्योंकि वो भी इस बहाने घर पे रहेगी और उसको उसका पेमेंट भी देके उसको छुट्टी देना ही बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैंने उसको छुट्टी दी और लगभग मैं कहूँगी 15, 17, 18 सालों बाद मैंने खुद ने घर का काम किया। अपने घर की साफ-सफाई, तो मुझे पता चला कि घर में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ अस्त-व्यस्त हो रहा है, क्योंकि मेरी बच्ची भी बाहर रहती है, उसके साथ लगभग 1-2 सालों से मैं बाहर हूँ। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद ये मुझे पता चला कि हाँ, घर में भी अपने ये चीज़ यहाँ रखनी है, यहाँ व्यवस्थित करनी है, इसको साफ-सफाई करनी है, वो करनी है। इसके अलावा मैंने अच्छे-अच्छे कुछ और भी नया कुछ बनाना सीख लिया। और इसके अलावा मेरी ज़ूम पे मीटिंग्स लगभग 20 से ज़्यादा मीटिंग्स हैं, वो मैं अटेंड कर चुकी हूँ। जिसमें अर्जुन जी मेघवाल की भी मीटिंग्स है, और भी कई मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रथम जो न्यायाधीश है भारत के, उनके साथ मीटिंग रह चुकी है, और उनसे सवाल जवाब पूछना, उनसे कुछ नया सीखना। और बड़े-बड़े जो पत्रकार हैं, जो लेखक हैं, उनसे, ऐसे तो घनश्याम जी और वीरेंद्र जी हमारे साथ है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़े हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों से मिलना, इस तरह की मीटिंग्स होना, ये सभी फ्री टाइम होता है तभी से। तो ऐसे लग रहा कि ये सारा पहाड़ खुद उठा के भाग रहे हैं, हमारे बिना सब कुछ सुनसान है। ऐसा कुछ नहीं है, एक रिलैक्स मिला है लाइफ को। और बच्चे, परिवार के सभी सदस्य घर पे हैं, उनके एक सेवा करने का, सबसे हँसने बोलने का एक अवसर मिला, खुद घर के सारे काम करने का, बच्चों के लिए पड़ोस में जैसे हमारे एक
इधर एक छोटा सा नोरे टाइप का, उसकी हमने सफाई की, उसमें बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बच्चों को भी देते हैं, बच्चे भी कुछ नया करते हैं, सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता। इसके अलावा हमारा जो मंच के जो कार्यक्रम है वो आप देख ही रहे हैं। हमने कभी मास्क बांटने का है, कभी कुछ हमारे चालू। अभी आज हमने परिंदे का अभियान किया था, क्योंकि हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जितने भी हमारे मंच की महिला शाखा है, आज महिला शाखा के जो सदस्य हैं, उन्होंने सभी ने एक दो परिंदे अपने घर पे लगाए हैं। एक साथ सभी की फोटोज आएगी, एक साथ सबके कोलाज बनेंगे, एक साथ हमारा एक कार्यक्रम होगा। इस तरह से हम अपने आप में व्यस्त भी हैं और फ्री भी है। तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अपने आप में रचनात्मक काम किए जा सकते हैं और ये रचनात्मकता ही जीवन को आगे बढ़ाती है। हर मुसीबत कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। अब मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा इस विषय को नहीं खींचना चाहता और हमारी एक ही शुरुआत है, हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हम लगातार लाते रहेंगे। मैं अंत में आप डॉक्टर साहब से, घनश्याम नाथ जी से एक छोटी सी रचना, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं और आपकी बहुत सारी रचनाएं छपती भी रहती है। हम इस जो लॉकडाउन का आज विषय है, इस विषय से संबंधित ही जो निराशाएं जीवन में भरी हुई है, उन निराशाओं में एक आशा की किरण खोजती हुई कोई रचना आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है नागेश जी। वैसे तो रचनाएं गद्य में ज्यादा हैं, कहानियां और इन दिनों लॉकडाउन डायरी वो काफी लंबी रचना है, लेकिन कुछ कुंडलिया छंद जो हमारा एक लोकप्रिय छंद है वो ऐसे ही बैठे बैठे कई बार मन होता है तो बनाता हूँ। तो एक छंद मैं आपको समर्पित करता हूँ कि कोरोना वायरस फैले लगाते ही हाथ, कोरोना वायरस फैले लगाते ही हाथ, सरकार तभी तो कह रही मत रहो सब साथ, सरकार तभी तो कह रही मत रहो सब साथ, मत रहो सब साथ रखो परस्पर दूरी, मत रहो सब साथ रखो परस्पर दूरी, विपदा आई विशाल समझो यह मजबूरी, विपदा आई विशाल समझो यह मजबूरी, कहे नाथ घनश्याम कुछ दिन संयम धरो ना, कहे नाथ घनश्याम कुछ दिन संयम धरो ना, टूटे इसकी चैन, टूटे इसकी चैन, मिटेगा तब कोरोना, मिटेगा तब कोरोना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भावनाएं। बिल्कुल, और आपने अवसर दिया एक ऐसे मुद्दे पर बात करने का, और बहुत दिन से हताई नहीं हुई हमारी, रास्ता नहीं तो कहता ना कि हताई करने का अवसर वो आपने इस माध्यम से बिल्कुल दिया। बिल्कुल, लगातार हमारा ये प्रयास जारी भी रहेगा और भी अच्छे कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे लगातार। हमारी कोशिश भी यही है कि इस लॉकडाउन के अवसर को हम समझदारी से जिएं और समझदारी के साथ कुछ सीखें, कुछ बात करें कुछ ऐसे लोगों से जो खुद रचनात्मक करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मंगल जी भाटी हैं। मैं आपके भी मुंह से कुछ एक रचना सुनना चाहूंगा जो इस विषय को रेखांकित करती हो और हमारी जो जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने आप को निराश मान रहे हैं, निराश न हो, ऐसी कोई बात हो जो फिर एक नई ऊर्जा का संचार करती हो। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे लिए हमारा देश प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम लोग हैं, और ये भाईचारे और सौहार्द का भाव पूरे विश्व में होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति या किसी कुछ लोगों की गलतियों से पूरे समुदाय विशेष को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरत है कि हम लोग कोशिश करें कि हम सौहार्द बांटने का कोशिश भी करें, क्योंकि विशेषकर हमारा अंचल है, इसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और ऐसे में क्योंकि जैसा घनश्याम जी ने कहा कि वो भी गद्य में अधिक लिखते हैं, तो मेरा ही ज्यादातर लेखन गद्य में होता है, पद्य बहुत कम देखा जाता है। फिर मैं इमाम राजस्थानी की जो 4 पंक्तियां हैं जो हमेशा अपील करती है, मैं वो प्रसारित करना चाहा कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए तो आपस में वो धर्म ईमान रखेंगे, हवा भी होगा, असी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। क्योंकि आज हमारा ये कार्यक्रम का प्रथम दिवस है और हम लगातार आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया इस तरह से कार्यक्रम लाते रहेंगे। ऑनलाइन सेगमेंट हमने आज से शुरू किया है, ऑनलाइन इवेंट हमने आज से शुरू किया है। कुछ खास चेहरे, कुछ जाने माने चेहरे हमारे क्षेत्र के जो खुद एक अपने आप में पहचान रखते हैं, हम उनसे मिलवाने की कोशिश करते हैं, हम उनके भीतर
कि उस इंसान को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो लोग सोचते हैं और किस तरह से वो इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि समय का सदुपयोग करना सीखें, समय का सदुपयोग करें, निराशा को जीवन में ना भरने दें, आशाओं का संचार रखें, फिर से ये संसार उसी तरह से हरा भरा होगा। और कोई भी जो संकट है वो इतना बड़ा नहीं होता कि वो दुनिया को लील जाए, और इसलिए ये संकट काल जल्द ही खत्म होगा। और हम अंत में हमारे चैनल की तरफ से उन सभी कोरोना योद्धाओं को, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे हमारे पुलिस प्रशासन है, चाहे हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, मेडिकल कर्मी हैं, नगर परिषद है, सफाई कर्मी हैं, और वो सभी लोग जो रात दिन हमारी रक्षा में, इस देश की रक्षा में, इस दुनिया की मानव जाति की रक्षा में लगातार लगे हुए हैं, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ विदा चाहेंगे।